बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 6 का जो नेम है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मतलब है हमें पहले पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसके बाद हम मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ आएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ये होती है कि अ प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। प्लेन क्या होती है? कोई भी चीज, कोई भी प्लेन जगह हम कहेंगे ये प्लेन है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक एंगल बनाया हुआ, ये प्लेन है, ठीक है। तो एक प्लेन जगह विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, जो क्या हो, जो बनी हो दो रेज से। रेज क्या होती है? एक सीधी स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं ये रे है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रे बनाई है, ये एक जगह है ना, एक जगह के ऊपर दो रेज बनी हूं। जैसे मैंने यहाँ पे दो रेज बनाई हैं, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। लेकिन उसको जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट निकाला है, उसका जो एंड पॉइंट है उससे वो दो रेज निकली हुई हूँ। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से ये दोनों रेज निकली हैं, इज कॉल्ड एन एंगल। उसको क्या कहा जाएगा? उसको एंगल कहा जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे एंगल बनाती हूँ, किसको? इसको, इस जगह को मैं कहूँगी ये एंगल है। अगर आप इस पे गौर करें तो ये इन सब कंडीशंस को पूरा करता है। ये जगह है, प्लेन भी है, विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, दो रेज से भी बनी हुई है, और उसका जो पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट है, उससे से वो दो रेज निकली हुई हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एंगल कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल की कुछ टाइप्स आती हैं। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन बनाया हुआ है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है, ये वाई, और ये वाई एक्सिस नेगेटिव है। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है जब हम एक्स वाई प्लेन्स बनाते थे। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस है वो 180 डिग्री का है। इसी तरह ये वाला, ये लाइन, इस लाइन को क्या कहा जाता है? स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। और वाई एक्सिस में जो नेगेटिव वाला जो पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। जो पॉजिटिव वाला है वो 90 डिग्री का एंगल है और उसको क्या कहा जाता है? राइट एंगल कहा जाता है। अब जीरो से लेके, ये जीरो है, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल होता है। 180 के बाद इसी तरह यहाँ तक 270 और फिर आगे 360 डिग्री का एंगल होता है। ये सारे एंगल्स मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ये एंगल किसका होता है? 90 डिग्री का। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल होता है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 270 डिग्री का, और यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री का एंगल होता है। अब जो 90 डिग्री तक का एंगल है, जीरो से लेके 90 डिग्री तक का एंगल, उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, ACUTE, एक्यूट। फिर 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का जो एंगल है उसको ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। फिर 270 डिग्री तक जो एंगल होता है उसको भी रिफ्लेक्स एंगल ही कहा जाता है। यानी कि अगर हम 180 से लेके 360 डिग्री टोटल एंगल देखें तो उन सब को रिफ्लेक्स एंगल ही कहा जाएगा। अब ये तो हमारे पास थी एंगल्स की टाइप्स। यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट क्या है कि अगर पूरा 360 डिग्री का एंगल हो तो उसको क्या कहा जाएगा? यानी कि जीरो से लेके 360 डिग्री तक के एंगल को फुल रोटेशन कहा जाता है। ये पूरी रोटेशन है ना, ये पूरी यहाँ पे इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? फुल रोटेशन। अब जैसा कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया था को टर्मिनल एंगल के बारे में, तो को टर्मिनल एंगल क्या होता है? को टर्मिनल एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? टर्मिनल एंगल, ये टर्मिनल साइड है और ये इनिशियल साइड है, ये वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स होता है कोना, ये कोने को कहा जाता है। ये टर्मिनल एंगल है जो यहाँ पे निकलेगा सेकंड एंगल, यानी कि दो रेज है ना, और फर्स्ट जो है वो इनिशियल होती है। इनिशियल क्या होती है? स्टार्ट, फर्स्ट वाली साइड। अब टर्मिनल एंगल तक हम आगे इसके बारे में को टर्मिनल में बात करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास ये इनिशियल एंगल है, ये इस इनिशियल एंगल से ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास पूरा सर्कल है, ठीक है। ये इनिशियल एंगल है ये वाला, मैं इसके यहाँ पे ना एक्स वाई प्लेन भी बना देती हूँ। ये इनिशियल एंगल है और यहाँ से मुझे कहा गया है
ये मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल है फॉर एग्जांपल। अब ये 45 डिग्री का एंगल मुझे दिया गया है, मैंने इसका को टर्मिनल निकालना है। अगर मैं इससे पॉजिटिव की तरफ जाऊंगी, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या फर्क है कि अगर यहाँ से 0 डिग्री से आगे की तरफ इस तरह हम एरो लेके जाएं, ये एरो का साइन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका पॉइंट ये है और एरो इससे आगे जा रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव एंगल की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है और ऐसे करके घूम रहा है, इसका एरो आगे की तरफ आ रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर नीचे की तरफ आएगा तो फिर नेगेटिव होगा, और अगर ऊपर की तरफ ऐसे घूमेगा तो फिर पॉजिटिव होगा। अब इसमें और भी है कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह है कि ये है, अगर इस तरह ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, ये एंगल ऐसे निकला हुआ है, तो फिर मैं इसको क्या कहूंगी, ये कौन सा एंगल है, ये नेगेटिव का एंगल है। क्यों नेगेटिव का एंगल है, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकला हुआ है, इसका एरो इस साइड पे है। अगर इसका एरो ऐसे होता, इस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता, तो फिर मैं इसको पॉजिटिव एंगल कंसिडर करती। तो ये पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आना है तो फिर आप सिर्फ टर्मिनल से ही आएंगे, ऐसे टर्मिनल से आएंगे, ये 45 एंगल टर्मिनल एंगल से आएंगे, ये इनिशियल को क्रॉस कर जाएंगे, इनिशियल को क्रॉस करेंगे, यहाँ तक आपका एंगल बन जाएगा। अब 45 डिग्री से लेकर यहाँ तक पूरा दोबारा 45 तक आपका 405 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसा ही है। अब जब 405 का क्यों बना, आपको पता है कि ये जो पूरी रोटेशन है ये कितने के इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। ये पूरी रोटेशन यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री के इक्वल हुई। अब 45 मजीद उसमें ऐड किए तो ये कितने बन गए, 405 डिग्री। लेकिन अगर आपने नेगेटिव की तरफ आना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल है और आपने नेगेटिव की तरफ आना है, दो तरह से आपको टर्मिनल एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने नेगेटिव की तरह करना है तो फिर आपने क्या करना है, ये 45 डिग्री का एंगल था, आप नेगेटिव की तरफ ऐसे करके मूव करते हैं और 45 पे टर्मिनल एंगल पे आके रुक जाएं। आपने दोबारा इनिशियल एंगल पे नहीं जाना। इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा जो एंगल है वो बनता है 315 डिग्री का। क्यों, क्योंकि अगर मैं 315 से माइनस कर दूंगी 45 डिग्री तो फिर मेरे पास नेगेटिव वाला आंसर आएगा, और वो नेगेटिव क्या होगा, -315 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव की तरफ तो फिर आप वो जो 360 डिग्री है उसके अंदर आपने 45 की एडिशन कर देनी है, अगर पॉजिटिव आना है। लेकिन अगर नेगेटिव आना है तो फिर माइनस कर देना है जो भी एंगल आपको दिया जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट आता है डिग्री मेजरमेंट का। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। मैं जानती हूँ कि जो स्टडी के चैनल हैं वो इतने ग्रो नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने हमारा साथ देना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने हैं सारी वीडियोस, ताकि आप हमारा भी कोई इससे फ़ायदा हो सके। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, डिग्री मेजरमेंट। डिग्री क्या होती है, ये जो मैंने आपको बताया है कि एंगल हम बनाते हैं, हमने एंगल के बारे में इतना पढ़ा। अब एंगल को मेजर किस तरह किया जाता है, जैसे हम टाइम कहते हैं, टाइम है, घड़ी है, उसको किससे मेजर किया जाता है, उसको मिनट से, सेकंड से मेजर किया जाता है, ओवर से मेजर किया जाता है। तो अब डिग्री को जो है, डिग्री भी एक मेजरमेंट ही है, किसकी, एंगल की, ठीक है। एंगल है, एंगल को हम क्या कहते हैं, जब हम एंगल कंसिडर कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, डिग्री डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखें, अ डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स। डिग्री क्या है, मेजरिंग एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है। फिर हमारे पास डिग्री क्या है कि जो डिग्री को इस तरह समझ लीजिए कि अगर आपके पास ये एक सर्कल है ना, इसके 360 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 360 पार्ट्स यानी कि 360 एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एक पार्ट है ना, ये 1 डिग्री का है। अब इसी से आगे कुछ कंसेप्ट है कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। 60 मिनट्स, एक घड़ी पे 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। इसी तरह 1 मिनट जो है वो 66 सेकंड्स के, ये तो आपको पहले से भी पता है कि एक मिनट जो है वो 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के। लेकिन
अगर आपके पास 1 डिग्री पूरा का पूरा पीछे कंसिडर कर दिया जाए कि 1 डिग्री पूरा कितने का है, तो फिर अगर 1 डिग्री आपको पता है कि 60 मिनट्स के इक्वल है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स होगा ना, क्योंकि 60 मिनट्स और 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो फिर ये 60 मल्टीप्लाई बाय 60 किसके इक्वल हो जाएगा? 3600 के। इसका मतलब है कि 3600 सेकेंड्स के इक्वल 1 डिग्री होता है। फिर हमारे पास इसी के साथ रेडियन का कंसेप्ट आता है। जैसे हम एक एंगल को डिग्री से मेजर कर सकते हैं, वैसे ही रेडियन से भी कर सकते हैं। अब रेडियन क्या है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि 360 पार्ट्स होते हैं और उसमें से हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह रेडियन में भी ऐसा ही होता है। रेडियन में हमने रेडियस को देखना होता है। रेडियस आपने पहले पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, कि जो यहाँ पे मिड वाला पॉइंट होता है, वहां से लेकर सर्कल तक के जो ये साइड पे सरकमफ्रेंस है, इस तक के डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस कहा है। अब रेडियन क्या होता है कि जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि इधर से लेके इस आर्क तक का भी 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही होना चाहिए। और जब ये होगा तो फिर यहाँ पे जो लाइन लगेगी, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये रेडियन है। इसका मतलब है कि ये इसकी जो लेंथ है और इसकी जो रेडियस है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका रेडियस है, ये दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखें थीटा, ये एक ये मैंने फॉर्मूला लिया है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, L इज इक्वल टू आर थीटा, और ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो L इज इक्वल टू आर थीटा एक फार्मूला होता है, जिससे मैंने थीटा यानी कि एंगल जो है उसको इक्वल किया L डिवाइडेड बाय आर के। अब L मेरे पास वही है जो R है, तो मैंने यहाँ पे R को पुट कर दिया, R डिवाइडेड बाय आर इक्वल हो गया 1 के। अब जो 1 होता है ना, वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के। किसके? 2 पाई रेडियंस के। क्यों? क्योंकि 1 इक्वल होता है 360 डिग्री के, और 360 डिग्री यहाँ पे जिस तरह डिग्री के बारे में बात की जाएगी, उसी तरह 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। इसी तरह हमने अगर डिग्री से टर्न लेना है रेडियन की तरफ और रेडियन से टर्न लेना है डिग्री की तरफ, तो हमें फार्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई डिवाइडेड बाय 180 के, ये इसका फार्मूला है। यानी कि डिग्री से अगर हमने रेडियन की तरफ जाना है तो हम पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री का फार्मूला यूज करेंगे। और ये कैसे आता है? क्योंकि 2 पाई को अगर डिवाइड किया जाए 360 से, तो 2 1 टाइम 2 180 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। इसी तरह अगर हमने रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है तो हम 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई के इक्वल करेंगे। यहाँ पे भी कटिंग होगी तो 180 डिवाइडेड बाय पाई इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये टर्न्स हैं, अगर हमने 0 का टर्न लेना है रेडियन में, तो फिर 0 ही रेडियन आएगा और 0 ही डिग्री आएगी। अगर 1 डिवाइडेड बाय 12 है तो हम रेडियन में इसको पाई डिवाइड बाय 6 लिखेंगे और डिग्री में 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें ये 360 की तरफ आए, यहाँ पे देखें 1 2 पाई के इक्वल है रेडियन में और डिग्री में 360 डिग्री के इक्वल है। तो ये देखें ये वही बात होगी, उसी तरह ये भी ऐसे होता जा रहा है। ये हमारे पास पाई है और ये वाला पाई 180 डिग्री। अच्छा, पाई की क्या वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7, और अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 3.14 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास डिग्री और रेडियन के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। आज की वीडियो में हमने जितने क्वेश्चंस करने हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब हम वो क्वेश्चंस करेंगे तो उसके लिए मज़ीद न्यू कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे। तो आइए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? एंड राइट को टर्मिनल एंगल्स फॉर ईच। हमने को टर्मिनल एंगल भी लिखने हैं और क्वाड्रेंट भी बताना है कि कौन सा है। अच्छा, क्वाड्रेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाती हूँ। इस सर्कल में मैंने यहाँ पे 4 जो है वो क्वाड्रेंट बनाए हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वही सारा वो रोटेशन है, फुल रोटेशन 360 डिग्री की रोटेशन है। अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है,
यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हमने इसी तरह देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। ये है 65 डिग्री। याद रहे नेगेटिव को भी जहन में रखना है, ये फिलहाल पॉजिटिव की बात हो रही है। 65 डिग्री पॉजिटिव में है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब क्या ये 65 डिग्री 0 से लेके 90 डिग्री तक के बीच में आता है? अगर आता है तो ये किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आता है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लेंगे। पहले हम लोग क्वाड्रेंट देख लेते हैं, देन हमको टर्मिनल एंगल्स फाइंड कर लेंगे। फिर है हमारे पास 135 डिग्री। अब देखें कि 135 डिग्री कहाँ पे आता है? 0 से लेके 90 तक में तो नहीं आता, 90 से लेके 180 तक के बीच में आता है। 180 बड़ा होता है तो इसका मतलब है ये इसके मिड में ही आता है, तो ये किधर आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? -40 डिग्री। ये क्या है? नेगेटिव में आ चुका है। तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे उल्टा जो है वो मूव करना है। अब जब उल्टा मूव करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपके पास लाइन है, ये 0 डिग्री की है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, अगर आप नेगेटिव की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे -90 डिग्री होता है, तो -90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में ही -40 डिग्री आता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। नेक्स्ट है हमारे पास 210। अब 210 कहाँ पे है? ये 0 से लेके 90 तक, 90 से लेके 180 तक, 180 से लेके 270 डिग्री तक। आप देखें 270 डिग्री से 210 छोटा है, तो इसका मतलब है ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है -150 डिग्री। अब -150 डिग्री देखना है तो इसका मतलब है हमने इस तरह उल्टा मूव करना है। ये हमारे पास -90 डिग्री है, -90 डिग्री से लेके ये आ गया हमारे पास -180 डिग्री। आप देखें -180 डिग्री से छोटा है ना -150 डिग्री, तो इसका मतलब है कि हम इस वाले क्वाड्रेंट पे आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो हो गए सारे क्वाड्रेंट्स। अब हमको टर्मिनल एंगल की तरफ आ जाते हैं। हमने 65 डिग्री का को टर्मिनल लेना है। ये है पॉजिटिव। जब नेगेटिव की बात होगी तो फिर हम नेगेटिव में जो है वो माइनस करेंगे। अभी फिलहाल ये हमारे पास पॉजिटिव में है तो हम प्लस करेंगे। यानी कि अगर जैसे मैंने आपको 45 डिग्री का समझाया था ना, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 65 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये 65 डिग्री का एंगल है तो ये पॉजिटिव में है। इसका मतलब है ये पूरी रोटेशन यहाँ से लेके इनिशियल एंगल से भी आपने मूव कर जाना है। तो ये 360 डिग्री से हमने प्लस कर लेना है 65 डिग्री को, और देखना है क्या आंसर आता है। 425 डिग्री इसका आंसर आता है। ये भी पॉजिटिव में है तो इसमें भी हमने एडिशन ही करनी है। तो 135 डिग्री में प्लस करने हैं 360 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 495 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट करते हैं, माइनस है ये तो इसका मतलब है इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये 360 डिग्री से माइनस होगा 40 डिग्री, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 320 डिग्री। इसी तरह 210 पॉजिटिव में है तो इसमें भी प्लस किया जाएगा, तो 210। और अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात गौर करना है कि ये एंगल जो है अगर 210 प्लस हो जाए 360 से तो फिर काफ़ी बड़ा एंगल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 150 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं -150 डिग्री को। इसमें ऑब्वियसली हमने माइनस ही करना है, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री -150 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 210। ये इसका आंसर आ चुका है। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो डिग्री वाला जो कंसेप्ट था, मिनट और सेकंड, वो वाला कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पॉइंट से पहले वाली रकम होती है, पॉइंट से पहले वाली, वो सारी के सारी डिग्री की होती है। बाद में जो हम इसमें से फाइंडिंग्स करेंगे उसमें मिनट और सेकंड्स को निकालेंगे। तो 123 तो हो गया डिग्री, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 123 क्या हो गया, डिग्री हो गया।
नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, 456.456 है ना। अब डिग्री में तो हमने इसको निकाल लिया, इसके बाद हमने किस में जाना है, मिनट्स में जाना है। तो ये जो 456 है इसको हम क्या करेंगे, 456 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री से। 60 से क्यों करेंगे, 60 से, सिर्फ 60 डिग्री से नहीं, 60 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमने मिनट्स की तरफ जाना है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है, 27.36 आंसर आता है। अब 27.36 में से जो 27 है, पॉइंट से पहले पहले, अब डिग्री तो निकल आया था ना पॉइंट से पहले पहले, इसके बाद हमने क्या निकालना है, मिनट निकालना है। तो पॉइंट से पहले पहले वाला क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। इसका मतलब है 27 हमारे पास क्या आ गया है, मिनट आ गया। तो 123 डिग्री और 27 मिनट्स भी आ चुके हैं। अब आगे देखें, पॉइंट 36 है ना, तो 36 को भी हमने सेकंड्स की तरफ अब जाना है। तो 36 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, अगेन 60 के साथ, क्योंकि एक मिनट में भी 60 सेकंड्स ही होते हैं। तो अब हमने जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 216। अब 216 जो है वो क्या है, वो सेकंड्स हैं, सेकंड्स है ना। तो इसके लिए हमारे पास तीनों आ गए, 123 डिग्री, 27 मिनट्स और 216 सेकंड्स। ये हमने डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले पहले क्या है, 58, तो ये क्या हो जाएगा, 58 डिग्री। अब आगे देखें 7891, ये बच गया ना। तो इसको हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है 60 से। अब जब हम 0.7891 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 47.346। ठीक है, ये आंसर आया है। अब इसमें से क्या हुआ, पॉइंट से पहले पहले वाला निकाल दिया, वो क्या निकल जाएगा, वो मिनट्स में निकल जाएगा। अब हमने ये जो आगे है 346.346 को हमने अगेन मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20.76। ये इसका आंसर है। अब ये किस में चेंज हुआ है, ये सेकंड्स में चेंज हुआ है। तो हम इन सबको चेंज कर लेते हैं, 58 डिग्री, 47 मिनट्स, 20.76 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट को करते हैं। पॉइंट से पहले पहले वाला क्या है, डिग्री में, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। 5 6 7 8 हमने सेपरेट रखना है और इसी से हमने निकालना है ना मिनट्स और सेकंड को। तो ये 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 60, 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा 34.068 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट से पहले पहले वाला है ये किसका निकल आ गया, ये मिनट्स का निकला है। सेकंड्स में चेंज करते हैं, ये क्या है, 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 90.34 सॉरी 4.08 आंसर आता है हमारे पास इसका। ये हो गया सेकंड्स। अब हम इसकी तरफ आते हैं, 90 डिग्री, ये पहला था 90 डिग्री, 34 मिनट्स और सेकंड्स कितने हैं, 4.08 सेकंड्स। ये हमने कन्वर्ट किया है किसमें, डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में। एक सिंपल नंबर दिया गया था और इसको हमने ऐसे चेंज किया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। ये हमें दिया गया है, मतलब कि हमें मिनट्स, डिग्री और सेकंड्स के अंदर इसको चेंज करके दिया गया है। हमने इसको डेसिमल डिग्रीज के अंदर, जैसे हमें पहले दिया गया था पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल क्या होता है, पॉइंट होता है, उसके अंदर हमने इसको चेंज करना है। तो इसको अंदर चेंज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सब के बीच में क्या है, प्लस है। तो आपने क्या करना है, 65 प्लस 32 प्लस 15 लिखना है। अब इसमें क्या है, इसमें तो डिग्री था, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये क्या है, ये मिनट है। मिनट के लिए यहाँ पे इसमें नीचे कितने मिनट्स हैं, ये है 60। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये तो 1 डिग्री था ना, 1 डिग्री के बाद मैंने आपको ये बताया था कि 1 मिनट के इक्वल होता है, लेकिन अगर 1 मिनट था तो 1 मिनट 60 के इक्वल था।
फिर जब सेकंड्स की बात आई थी तो वो किसके इक्वल था, 3600 सेकंड्स के इक्वल था। तो ये क्या आ जाएगा, 3600। जहाँ पे मिनट होगा वहाँ पे 60 से डिवाइड करना है, जहाँ पे सेकंड्स होगा वहाँ पे 3600 से डिवाइड करना है। अब इन दोनों को डिवाइड करें, देखें क्या आंसर आता है। इन दोनों को भी डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका आंसर आया 0.533 और इसका आंसर आया है 0.00416। अब इन तीनों को आपस में प्लस कर लें, आंसर आएगा 65.53716। ये इसका आंसर आ गया है। जो जो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो एज इट इज इनको प्लस कर देना है। सिर्फ आपने एक पॉइंट याद रखना है, जहाँ पे मिनट होगा उसको डिवाइड करना है, 60 के साथ सेकंड्स होगा तो 3600 के साथ, बाकी इसमें कोई खास मेन पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे है 42 डिग्री को एज इट इज लिख लिया, प्लस 18 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 60 आ गया, प्लस 45 है यहाँ पे 3600 आ गया। इनको आपस में डिवाइड किया और इनको भी आपस में डिवाइड करना है। इसका आंसर आया है 0.3 और इसका आंसर आया है 0.0125। इसको एज इट इज लिखा। अब इन सबको आपस में प्लस कर लें, हमने इसको प्लस किया तो आंसर आया 42.3125। इस तरह लिखा जाता है 42.3125। इसमें भी ऐसे ही लिखा गया था 65.53 आगे 416 था तो ये 3 था ना, तो 3 और 4 और 3 प्लस 7 आ गया था, तो ये आ गया 3716। अब यहाँ पे देखें 78 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3600। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे हमारे पास आता है 0.01। क्यों 0.01 आया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 100 बचना था। 45 डिवाइडेड बाई 60 है, ये किसके इक्वल होता है, 0.75 के इक्वल। ये एज इट इज आ जाएगा 78। तो इसका हम एडिशन करते हैं, ये आंसर आ जाएगा 78.76 डिग्री। ये सारे हमने किस में चेंज किए हैं, डिग्री में। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आप एक दफा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। अच्छा, रेडियस में हमने इसको कन्वर्ट करना है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूले की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास फार्मूला था रेडियन का, ये रेडियन का फार्मूला था 180 डिवाइडेड बाई पाई, और ये डिग्री का फार्मूला है पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्योंकि हमने अभी इसको रेडियस में कन्वर्ट करना है तो हम पाई डिवाइडेड बाई 180 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास सिंपल डिग्री में होगा ना तो फिर आपने उसको पाई डिवाइड बाई 180 से करना है, और अगर आपके पास पाई में आ जाए, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया ये इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर पाई में आ जाए तो फिर आपका जो पाई होगा वो नीचे होगा ताकि पाई पाई से कट जाए। तो इस तरह आप याद रख लें। 36 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई डिवाइडेड बाय 180 से। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है इसके अंदर इसको कन्वर्ट करने का। अब इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं। तो 36 1 जार 36 36, 5 जार 180। तो ये पाई डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। इन दोनों की कटिंग कर लेनी है। 22.5 को डिवाइड कर लेना है 180 से, देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आता है 8, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 8। 1 डिवाइड बाई 8 आंसर आता है तो इसलिए हम पाई डिवाइड बाई 8 लिखेंगे। 67.5 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 180। अब इसको आप अगर इस तरह करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 67.5 पॉइंट ये कट गया, पॉइंट को हटा के हमने क्या लिखा, पॉइंट की जगह 1 लिख लिया, और इसके आगे कितने डिजिट हैं 1, तो ये आ गया 0, 1 0 आ गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कट किया। जब कट किया तो आंसर आया 135 डिवाइडेड बाई 2। ये पाई डिवाइड बाई जो 180 है ना, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखें कि हम इसको मज़ीद कट कर सकते हैं। 2 के टेबल में 135 आता है नहीं, लेकिन अगर हम इन दोनों को कट कर सकते हैं तो इन दोनों को कर लेते हैं। जैसे 5 के टेबल में 5 36 टाइम 180 आता है, इसी तरह 5 27 टाइम 135 आता है। तो ये दोनों 5 के टेबल से कट के अब देखें क्या क्या बचा है। 27 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 36। अब मज़ीद काट सकते हैं क्या ये,
3 के टेबल में काट सकते हैं, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, 3 9 टाइम 27। इसी तरह 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12। तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 4, 4 2 टाइम 8, 3 पाई। ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब हमने क्या करना है, डिग्रीज के अंदर इसको चेंज करना है। पहले हमने इसको किसके अंदर चेंज किया था, रेडियन के अंदर। जब हम आंसर इसका लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियन, ठीक है, क्योंकि हमने इसको रेडियन में चेंज किया है। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिग्री लिखेंगे। तो पाई डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। सबसे पहले तो पाई पाई से कैंसिल होगा, फिर हमने इन दोनों की कटिंग देखनी है। 2 के टेबल में 2 8 टाइम 16, इसी तरह 2 9 टाइम 18, और ये आ गया 0। मज़ीद अगर हम कटिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास पॉइंट में आंसर देगा क्योंकि ये लास्ट तक नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा, मैं 90 डिवाइडेड बाई 8 कर लेती हूँ। आंसर आता है 11.25, और ये किसका है, डिग्री का, तो ये डिग्री आ जाएगा। सेकंड इसका पार्ट करते हैं, 11 डिवाइडेड बाई 5 पाई। तो ये 11 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे पाई आ गया, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई पाई कैंसिल हो गए, ये 5 को कट कर लेते हैं 180 के साथ। 5 1 टाइम 5, और 5 के टेबल में 180 कब आता है, 36 टाइम। तो ये आ गया 36। 36 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 396 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट करते हैं, 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय पाई 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई पाई कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास 6 आ गया, इसको कटिंग कर लेते हैं। 3 2 टाइम 6, इसी तरह 3 6 टाइम 18, तो ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 0 एज इट इज़ आ गया। मज़ीद कटिंग कर लेते हैं, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम 6, 0 एज इट इज़ आ गया। अब 30 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 के साथ, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 3 टाइम 21, ये आ गया 210 डिग्रीज का आंसर। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जाते जाते आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को और कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।